हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक का सेट 2। क्या हिंदी ऐच्छिक का सेट 2। चलिए देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या अपठित बोध, यानी कि अपठित यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा पूरी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर जितना भी 4 क्वेश्चन होगा उस 4 क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? तो खान पान के आधार पर, निंद्रा के आधार पर, मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना है। देखिए इन सभी से मनुष्य जो होता है जानवरों से भिन्न होता है। खान पान के आधार पर भी, निंद्रा के आधार पर भी, और मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना भी है। आपका गद्यांश में सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है? तो झगड़ा डंडा को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सब धर्मों को सामान्य धर्म क्या है? तो सब धर्मों का सामान्य धर्म देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए सत्य दिया है, आक्रोध दिया है, ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? मनुष्य में संयम होता है, ठीक है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मनुष्य में त्याग है, इनमें से सभी होता है, ठीक है। मनुष्य में इनमें से सभी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले देखिए यहाँ क्या लिखता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही नीचे देने की आंसर दीजिएगा, या तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन देख करके समझ जाइए कि किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? क्रोध, दया, प्रेम, दयालुता। तो देखिए इसका आंसर आपको पेसेस में शुरू में ही दिया हुआ है। स्नेह निर्झर बह गया है, तो स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो प्रेम क्या हो गया है? बह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम उनके अंदर अब नहीं रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कवि अपनी तुलना किससे करते हैं? तो देखिए इसका आंसर पुनः आपका यहाँ पर दिया होगा। बोल रहा है स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की यह डाल जो सूखी दिखी कह रही है। तो कवि अपने आप को किससे तुलना कर रहे हैं? आम की सूखी डाल से, आम की वृक्ष से नहीं बल्कि आम की सूखी डाल से करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आम की सूखी डाली से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कवि का जीवन कैसा हो गया है? निरर्थक वाक्य की तरह हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? निरर्थक वाक्य की तरह हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है क्या, इनमें से किसमें अनुप्रांश अलंकार नहीं है? तो किसमें अनुप्रांश अलंकार नहीं है? तो स्नेह और निर्झर में आपका अनुप्रांश अलंकार नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है। तो देखिए संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है शोर या नोज कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? तो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है जनसंचार, यानी लोगों तक पहुंचा देना ही क्या होता है? जनसंचार कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? संचारक, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। उसके बाद बोल रहा है फीडबैक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का सही आंसर हो जाएगा संचार माध्यम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? रेडियो भी है जनसंचार का, टेलीविज़न भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन टेलीग्राम नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? टेलीग्राम नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या था? तो बंगाल गजट के संस्थापक का नाम था जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ठीक है। ये याद रखिएगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तट के संस्थापक थे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
डी नंबर जुगल किशोर शुक्ल कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ऑल इंडिया रेडियो के विद्युत स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो आपका स्थापना हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा कला फिल्म मानी जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पथेर पंचाली को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? व्यक्तिगत फीचर, जीवन शैली फीचर, यात्रा फीचर, संपादक फीचर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संपादक फीचर। संपादक फीचर जो होता है ये आपका फीचर का एक प्रकार नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? संपादक के पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है? आलेख, फीचर, रिपोर्ट दर्ज या संपादकीय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका संपादकीय। इसके बाद है देखिए फिर खंड गा है, खंड गा बोल रहा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या बोल रहा है? भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोगों को सही परिचय ना पा करके बुझ गई है लोभ पृथा की यानी पृथ्वी की, जल उठो फिर से सिंचने के लिए। तो देखिए ये आपका जो है बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ है ये आपका गीत गाने दो मुझे से ली गई है। किससे? गीत गाने दो मुझे से ली गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खा करके में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रांस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रांस। इसमें दोस्तों देखिए उपमा अलंकार होगा। क्या हो जाएगा? उपमा, क्योंकि शौक वगैरह का बात हो रहा है इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 पृथा का पारिवाची शब्द क्या होगा? तो पृथा का पारिवाची शब्द हो जाता है आपका धरती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? तो देखिए क्या क्या बोल रहा है? बुझना, परिचय, जलना, सिंचना, इन सभी में ना लगा हुआ है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन हम परिचय में ना लगा देंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें कौन सा क्रिया नहीं होगा? तो परिचय आपका क्रिया नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? तो सबसे पहले देखिए ये और ये दोनों जोड़ा गलत है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका ये होता और ये इसमें चला जाता। ठीक है, तो देखिए रघुवर सहाय वसंत आया लिखे हैं, तो इसमें सही जोड़ा क्या हो जाएगा? 23 का ए सही जोड़ा क्या हो जाएगा? वसंत आया। रघुवर सहाय क्या लिखे हैं? वसंत आया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है? धोखाधड़ी का, आपसी खींचातान का, नितांत स्वार्थ पारकता का, ये सभी। तो देखिए ये सभी का सारा कुछ होने लगा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 बोल रहा है आपके पास वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? तो कवि किस भूल की बात करता है? तो देखिए कवि जो होते हैं वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को बनाया है। किसको? महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को बनाया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है? जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है। दूसरा बोल रहा है जब संघर्ष करते करते लोगों की होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराश से भर जाता है। ये सभी स्थितियों को वो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर फिर क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए क्या ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं। बोल रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ
और प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? प्रेमधन की छाया स्मृति से, गांधी नेहरू और यशस्वी अफराद से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी नेहरू और यशस्वी अफराद से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका महात्मा गांधी का, शुरू में ही लिखा होगा दोस्तों। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव थे। क्या थे? गांधी जी के निजी सचिव थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, महादेव देसाई कहाँ से जुड़े अपनी यादें सुनाने लगे थे? कोहाट से भी और रावलपिंडी से भी। ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए बोल रहा है क्या यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 32 से अब, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय थे? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? तो मिर्ज़ापुर हो गया था। कहाँ पर हो गया था? मिर्ज़ापुर हो गया था। तबादला यानी पोस्टिंग कर दिया गया था, ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो घड़ी बनाने की कला घुड़साजी कहलाती, घड़ी साजी कहलाती। क्या कहलाती? घड़ी साजी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गाँव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संवादिया का काम करता है? कामचोर, निठल्ला, पिट्टू। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 36, गांधी नेहरू और यशस्वी अफराद पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर करके सामने आता है? राष्ट्रीयता का भी, देश प्रेम का भी, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था? वह गया जाकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ के बिहार के लिए, कुआं बनवाने के लिए। तो ये सभी। ठीक है, ये सभी कार्य वो करना चाहते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिप गई? तो वो अपने पति की मार से बचने के लिए, उसके पति का नाम था भैरव, तो भैरव की मार से बचने के लिए वो क्या सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, जगदर किसका खोंचा लगाता था? तो मिठाई का लगाता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो पुनः झोपड़ी बनाने का निश्चय बनाता है। क्या होता है ना कि भैरव जब अपनी पत्नी को मारने दौड़ाता है तो उसकी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में जाकर के छिप जाती है। मान लीजिए ये झोपड़ी है, तो भैरव छुप जाता है, उसकी पत्नी, भैरव की पत्नी सुधा, तो फिर भैरव क्या करता है कि इसमें आग लगा देता है। और क्योंकि वो गलत सोचता था कि सूरदास और मेरी पत्नी के पीछे कुछ गलत संबंध है, ठीक है, अवैध संबंध है, तो इस कारण से, इसलिए सूरदास क्या चाहते हैं कि आग लगी झोपड़ी को पुनः बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका सेट 1 और सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। आने वाले दिनों में तुरंत सेट 3 का भी आपका सॉल्यूशन के स्टडी पॉइंट पर डाल दिया जाएगा दोस्तों, इसलिए जो नहीं देखें वो जा करके देखिए और आप लोग अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और जो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।